नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सरकारें जज नहीं बन सकती। एक बार फिर जस्टिस बी.आर. गवई ने सरकार का अहंकार तोड़ दिया है। दोस्तों, एक ही तो जस्टिस बी.आर. गवई हैं, कितनी बार सलाम करूं। आज फिर एक बार जस्टिस बी.आर. गवई ने ऐसी हुंकार भरी है कि यह सरकार थर 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 कांपने लगी है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि ये हर जगह अड़ंगा लगाते हैं, जहां इन्हें नहीं जाना चाहिए वहां भी चले जाते हैं। ये न्यायपालिका में चले जाते हैं और संविधान की प्रस्तावना को बदलवाने की बात करते हैं। ये संसद में चले जाते हैं, मनमानी करते हैं, विपक्षी सांसदों को बाहर फेंक करके ये मनमाने कानून बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज जस्टिस बी.आर. गवई ने एक बार फिर संविधान की ताकत दिखा दी है। एक बार फिर जस्टिस बी.आर. गवई ने कह दिया कि आप सरकार में हैं, आप होंगे नेता, मंत्री, अंतरी संतरी, आप होंगे जो होंगे, लेकिन आप जज नहीं हैं। आप फैसला नहीं ले सकते, आप फैसला नहीं सुना सकते। दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई के इस जजमेंट को आज पूरे देश को देखना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि आज हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज एक दलित बैठा है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अनुयायी बैठा है, ऐसा सिपाही बैठा है कि जो संविधान को आंच नहीं आने देगा। दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा है? आखिरकार सरकार की वो कौन सी कार्यशैली है जिससे काफी ज्यादा आहत हुए जस्टिस बी.आर. गवई, जिसके बाद बयान जारी करना पड़ा, आदेश देना पड़ा कि आप सरकार में हैं, आप सरकार हैं, लेकिन आप जस्टिस नहीं हैं, आप जज नहीं हैं, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। दोस्तों, अभी मैं आपको जस्टिस बी.आर. गवई का बयान दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई है। ईरान और इजराइल की जंग में ईरान ने धुआं निकाल दिया है इजराइल का। गौर से सुनिएगा, ईरान ने इजराइल का धुआं निकाल दिया है। मुझे पता है कमेंट बॉक्स में अंधभक्तों को मिर्ची लगेगी, लेकिन लगनी चाहिए। जब इजराइल को मिर्ची लगी है, जो बम फट रहे हैं, तो अंधभक्तों को तो लगेगी। दोस्तों, बात यह है कि अब इजराइल की जनता सड़कों पर आ गई है। इजराइल की जनता हाथ जोड़ रही है, ईरान के सामने गिड़गिड़ा रही है। इजराइल की जनता कह रही है कि हम माफी मांगते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, अब कोई मिसाइल मत दागिए, अब हम पर रहम करिए। दोस्तों, हैरान करने वाली बात है, वो ईरान जिसे हमारे देश के अंधभक्त मामूली सा समझ रहे थे, ईरान को हल्के में ले रहे थे, ईरान को कमजोर बता रहे थे, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है जैसी बातें कर रहे थे। भले ही परमाणु को लेकर थोड़ा सा संकट में है ईरान, लेकिन मिसाइलों ने इजराइल में जो तबाही मचाई है ना दोस्तों, कि अब इजराइल की जनता सड़कों पर आ गई है, इजराइल की जनता हाथ जोड़ रही है। और दोस्तों, इसी मामले को लेकर के ये देखिए, मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूं, लिखा भी है ईरान युद्ध रोक दो। इजराइल की जनता क्या कह रही है? इजराइल की जनता कह रही है कि ईरान युद्ध रोक दो, हम माफी मांगते हैं, हम शांति चाहते हैं। ये इजराइल की जनता कह रही है। ईरान पर पहले हमला करके उसे उकसाने वाला इजराइल अब माफी मांग रहा है। अंधभक्तों, तुम भी माफी मांग लो। हम तो यही कहेंगे कि अंधभक्तों को भी माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि ईरान ने इजराइल की बैंड बजा दी। वो इजराइल जो हमेशा कहता है कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, आज वही इजराइल मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अब हम लोग मेन खबर की तरफ आते हैं। ये तो थोड़ा सा मैंने अंधभक्तों को थोड़ा सा मतलब समझाने के लिए, बताने के लिए ये दिखा दिया है कि अंधभक्त भी समझ जाए कि इजराइल की बैंड बज चुकी है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, हिंदुस्तान अखबार में साफ साफ लिखा भी है, सरकारें नहीं बन सकती हैं जज, जस्टिस बी.आर. गवई कह रहे हैं। वो जस्टिस बी.आर. गवई जिन्होंने अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का घमंड तोड़ा था, जहां पर जगदीप धनखड़ ने कहा था कि संसद ही सर्वोच्च है। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि संविधान के नीचे संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका आती है, इसीलिए संविधान सर्वोच्च है। तब से उपराष्ट्रपति साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अब सरकारें ऐसी मनमानी कर रही हैं कि जस्टिस बी.आर. गवई से रहा नहीं गया, और जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि सरकारें नहीं बन सकती हैं जज, और जूरी सुप्रीम कोर्ट ने किया न्याय। सी.जी.आई. गवई ने यह बातें क्यों कही, पूरा देश जानना चाहता है। मामला क्या था कि सी.जी.आई. बी.आर. गवई को ऐसा बोलना पड़ा कि सरकारें जज नहीं बन सकती। देखिए, लिखा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई इटली के मिलान में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। अपने वक्तव्य के दौरान उन्होंने कहा कि कार्यपालिका कभी भी न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकता, कभी भी कार्यपालिका न्यायपालिका को उंगली नहीं दिखा सकती, कभी भी कार्यपालिका मनमानी नहीं कर सकती, उसे संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। देखिए, यहां पर दोस्तों लिखा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने हाल ही में
सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का जिक्र करते हुए कहा है कि सरकारें कभी न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर जोर देते हुए उच्चतम न्यायालय के बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगाने के फैसले का हवाला दिया। जस्टिस गवाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि कार्यपालिका कभी न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती और सरकारें जज और जूरी नहीं बन सकती। दोस्तों, बात यह है कि बुलडोजर का मामला है, ये सरकार देख रहे हैं ना, जहां नहीं चाहिए वहां भी बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं, घर तोड़ देते हैं। न्यायपालिका बार बार रोक लगाती है, लेकिन जज बने बैठे हैं, सरकारें जज बनी बैठी हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज मत बनिए, आप जज नहीं बन सकते, आप जूरी नहीं बन सकते, आप मनमानी भी नहीं कर सकते। देखिए यहां पर लिखा भी है, मुख्य न्यायाधीश इटली के मिलान में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उन्हें सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने संविधान की भूमिका विषय पर संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया था। इस दौरान सीजेआई गवई ने गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को न्याय दिलाने में पिछले 75 सालों में सर्वोच्च न्यायालय के योगदान पर चर्चा करते हुए बताया कि शीर्ष अदालत ने हाल ही में बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगाने का अहम फैसला सुनाया था। बुलडोजर के नाम पर तांडव नाम दिया गया बुलडोजर जस्टिस। इन सरकारों ने गरीबों का घर तोड़कर इस कार्रवाई को बुलडोजर जस्टिस बताया था, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा वो जस्टिस नहीं था, वो मनमाना था और सरकारें बहुत बड़ी गलती कर रही हैं जो जज बनने की कोशिश कर रही हैं। तो आप जज नहीं हो सकते, आप न्यायपालिका नहीं हो सकते, आप जजमेंट नहीं सुना सकते, आपको किसी को सजा देने का भी अधिकार नहीं है। अब दोस्तों ऐसा लग रहा है कि मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई ने अनुच्छेद 21 का भी जिक्र किया है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, जानना चाहेंगे? चलिए दिखाता हूं। लिखा भी है, जस्टिस गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका को जज और जूरी बनने से रोक दिया। गवई सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिक्र कर रहे थे जिसमें सरकार को कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर आरोपियों के घरों को मनमाने ढंग से गिराने से रोकने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार का यह कदम संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के आश्रय के मौलिक अधिकार का यह उल्लंघन करता है। जरा देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई। और अब शायद हिम्मत नहीं है सरकारों में कि किसी के घर पर बुलडोजर चला दें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था कि अगर कोई दोषी भी है, आरोप सिद्ध भी हो गया, तो भाई आप होते कौन है उसका घर तोड़ने वाले? किसी एक बंदे ने गलती की तो आप पूरे परिवार को सजा क्यों दे रहे हैं? ये तो मनमाना हुआ, ये तो तानाशाही हुई कि घर का एक लड़का अगर बदमाश निकल गया, किसी मामले में आरोपी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे घर को परेशान करें। आप उस व्यक्ति पर एक्शन लीजिए, उसे न्यायपालिका के दरवाजे तक ले जाइए, लेकिन जज मत बनिए। दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई के इस फैसले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।